हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे चीजों का बेसिक बनेगा। ओके, एक्सरसाइज 8.1 से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करी है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं: साइन, कोसाइन, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ओके, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है। देखते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए, जो कि एक ट्राइंगल लिया है मैंने, ट्राइंगल ए बी सी, इट इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे राइट एंगल है, हमको निकालना है साइन एंगल ए का। साइन ऑफ एनी एंगल इज ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ए के लिए ऑपोजिट क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया बीसी। बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज एसी। ओके, सिमिलरली कोसाइन ऑफ ए वुड बी एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या हो गया एंगल ए का? ए बी। हाइपोटेन्यूज इज ए सी। टैन ऑफ एंगल ए विच इज साइन डिवाइडेड बाय कॉस, जिससे हमारे पास आ जाता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो एंगल ए के ऑपोजिट क्या हो गया? बी सी। एडजेसेंट क्या हो गया? ए बी। ओके, कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। ओके, या फिर या फिर 1 अपॉन साइन। ओके, कोसेक इज ऑल्सो 1 अपॉन साइन। So this will be AC hypotenuse divided by opposite which is BC. ठीक है। sec क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय cos। तो ये हो जाएगा hypotenuse डिवाइडेड बाय adjacent। एंड cot क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय cot, 1 डिवाइडेड बाय tan और cos डिवाइडेड बाय sin। ठीक है। ये होता है adjacent by opposite. These are the 6 trigonometric ratios. Sine would be, in this case, BC by AC. Cos would be AB by AC. Tan would be BC by AB. Cosec would be AC by BC. Sec would be AC by AB. Cot will be AB by BC. ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे रेशियोज आपको याद करने पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रियली होप आप ये अच्छे से बाय हार्ट इनको याद कर लें। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है जो कि मैंने पिंड कमेंट में डाला है। डू चेक द पिंड कमेंट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7। ओके, मैं यहीं पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। एक ट्राइंगल का बात किया है, ट्राइंगल एबीसी है, बी पर एंगल 90 डिग्री है, ए बी सी। ओके, ए बी इज 24 सेंटीमीटर्स एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है। हमको गिवन क्या क्या है? गिवन है एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। हमको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए। सेकेंड पार्ट में हमको फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है? ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। एंड कॉस क्या होता है? कोसाइन क्या हो गया? कोसाइन होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में बताओ साइन ए कितना होगा? ए के ऑपोजिट अगर आप देखो, दिस इज एंगल ए, ए के ऑपोजिट क्या है? बीसी है। ठीक है। साइन ए विल बी बीसी डिवाइडेड बाय एसी। एंड कॉस ए क्या होगा? ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एसी। ओके, एसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ओके, एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दिस इज 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। तो एसी कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है।
सो इससे साइन ए क्या आ गया? साइन ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी एंड कॉस ए इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी 25. सो विद दिस वी हैव डन पार्ट वन. हमको साइन और कॉस दोनों का वैल्यू पता लग गया है. ओके, लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस डू पार्ट टू. पार्ट टू में हमको क्या फाइंड करना है? साइन सी एंड कॉस सी. ओके, सो साइन सी क्या होगा? सी ये है, सी के ऑपोजिट क्या हुआ? ए बी. सो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी. कॉस सी क्या होगा? बी सी डिवाइडेड बाय ए सी. ओके, तो साइन सी कितना हुआ? साइन सी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू इज 24, ए सी का वैल्यू इज 25. हमने अभी फाइंड किया है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. सो 25 एंड कॉस सी कितना हो जाएगा? बी सी 7 डिवाइडेड बाय ए सी 25. ओके, सो साइन सी इज 24 बाय 25, कॉस सी इज 7 बाय 25. अब आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करो, सो कॉस ए एंड साइन सी का वैल्यू सेम है. सिमिलरली साइन ए एंड cos c का वैल्यू सेम है. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर वन. चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू करते हैं. तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r. ओके, सो 8.13 में अगर आप देखो गिवन क्या क्या है? गिवन है एंगल q 90 डिग्री है, पी क्यू 12 है एंड पी आर 13 है. ओके, ट्राइंगल पी क्यू आर में. ओके, फाइंड क्या करना है? tan p माइनस cot r. तो सबसे पहले लेट अस फाइंड क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, पी आर ये हो गया 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको फाइंड करना है. तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर. नाउ 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 25. करेक्ट, 25. सो क्यू आर कितना आ गया? क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं tan p क्या होगा. सो ये आपका एंगल p है. सो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, tan क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट? या फिर इस एंगल से अगर आप देखो, इस साइड से अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, बट मैं ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. सो tan p विल बी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, क्यू आर बाय पी क्यू माइनस कॉट क्या होता है? कॉट होता है 1/tan. ठीक है, बट यहाँ पे कॉट आर फाइंड करना है हमको. सो कॉट आर क्या होगा? आर के लिए देखो, ऑपोजिट क्या है? पी क्यू, एडजेसेंट क्या है? क्यू आर. ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू. सो ये क्या आ जाएगा? 0. ओके, सो tan p माइनस cot r विल बी नथिंग बट 0. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. कोई भी डाउट है अगर आपको तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ. एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो को लाइक करो. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन ए
इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने से पहले जो ये फिगर हमने ड्रॉ करा है, मैं इसको मूव कर रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन ए के करस्पॉन्डिंग का फिगर था, राइट। सो चलो बनाते हैं इसका फिगर। ओके, एक ट्राइंगल होगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, 90 डिग्री बी पे ले रहे हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर ऑपोजिट 3x होगा एंड हाइपोटेन्यूज 4x होगा, तभी तो साइन ए 3/4 आएगा, राइट। ओके, सो इट मीन्स हमारा फिगर कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे एंगल बी 90 डिग्री है। हमको गिवन क्या है, गिवन है कि साइन ए इज 3/4, इसीलिए देयरफॉर बीसी कितना हो गया 3x, AC कितना हो गया 4x। सो दिस इज 3x, दिस इज 4x। लेट अस फाइंड AB। तो AB² प्लस BC² कितना हो जाएगा, AC²। AB² प्लस 3x² विल बी इक्वल टू 4x होल स्क्वायर। सो AB² कितना हो गया, 16x² माइनस 9x², ये कितना हो गया 7x²। सो AB कितना हो गया √7x। हमको क्या फाइंड करना है, cos A एंड tan A। ठीक है, सो cos A एंड tan A। ठीक है, सो cos क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, AB बाय AC। ओके, सो AB का वैल्यू इज 7 √7x, AC का वैल्यू इज 4x। ओके, सो cos A इज नथिंग बट √7/4। tan A कैसे निकालेंगे, tan A होगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, सो BC बाय AB। सो tan A आपका हो जाएगा 3x/√7x, which is nothing but 3/√7। सो cos A आएगा √7/4 एंड tan A आएगा 3/√7। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि जो आपको साइन 3/4 गिवन है, इससे आपको ये डिसाइफर करना है कि ये आपका साइड ऑपोजिट टू एंगल ए होगा 3x, एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमने एब्सोल्यूट 4 और 3 क्यों नहीं लिया, x क्यों लगाया। x लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन ए अगर इस x का वैल्यू 2 हो गया, तब भी आपका साइन 3/4 ही रहेगा, है ना। मैं इसको इंटू 2 कर सकती हूँ या इंटू 3 कर सकती हूँ, राइट, रेशो सेम रहेगा। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन एंड डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। ओके, सो गिवन क्या है, 15 cot A is equal to 8। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, cot A is equal to 8/15। अब अगर मैं ट्राइंगल मान लूं ऐसे ABC, सो cot A कितना हो जाएगा, cot A विल बी AB डिवाइडेड बाय BC, है ना। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, ये हो गया 8/15। ठीक है, सो अब मैं धीरे धीरे एडजेसेंट बाय ऑपोजिट के बजाय परपेंडिकुलर और बेस यूज करूंगी, वो समझना थोड़ा सा आसान होता है। सो यहाँ पर एंगल ए के लिए हमको कॉट निकालना है। कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बेस क्या हो गया, ए बी।
परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी को मैं लिख सकती हूँ 8x और BC को लिख सकती हूँ 15x। सो लेट अस फाइंड AC। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, दिस इज 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट 289x स्क्वायर। ये हो गया AC स्क्वायर। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, राइट। AC क्या हो गया, 17x। ठीक है, सो दिस इज 8x, दिस इज 15x, दिस इज 17x। अब हमको फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। सो साइन क्या होगा, साइन ए विल बी perpendicular upon base, perpendicular upon hypotenuse, BC by AC। और sec A क्या होगा, sec A होगा hypotenuse by base which is AC by AB। ओके, सो यहां से मेरे को देख के बताओ कि साइन A कितना हो जाएगा, BC is nothing but 15x, AC is 17x which is 15 by 17। एंड sec A कितना हो जाएगा, sec A हो जाएगा AC 17 x डिवाइडेड बाय 8x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 बाय 8 और साइन हो जाएगा 15 बाय 17। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन से हमने पहले cot A का वैल्यू फाइंड किया, उसके बेसिस पे हमने ये AC का लेंथ AC फाइंड किया एंड देन हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पूछे थे वो कैलकुलेट कर लिए। Okay, so with this we have completed question number 4. Let us move on to question number 5. Question 5 says sec theta is 13 by 12. Calculate all other trigonometric ratios. ठीक है, तो भाई कोई ट्राइंगल होगा ए बी सी, ये बोल देते हैं कि भाई ये एंगल थीटा है, sec थीटा गिवन है 13/12। सो sec थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, sec थीटा होगा हाइपोटेन्यूस AC बाय बेस AB। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, AC कुछ नहीं है बट 13x है और AB का वैल्यू 12x है। अभी हम x लगाते हैं जबकि हमको पता है कि भाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट हम लोग स्टिल इसलिए लगाते हैं कि हमने सारे सॉल्यूशंस इंक्लूड कर लिए। तो BC का वैल्यू निकालते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 144x स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर और BC इज इक्वल टू 5x। सो ये सब ना कुछ बहुत ही कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, जैसे 3 4 5 है, सिमिलरली 5 12 13। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो, 12 13 आया तो ये साइड ऑटोमेटिकली 5 होगी, ये आपको याद हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है भाई, हमको BC मिल गया है, ये फिगर मिल गया है। सो लेट अस रीड्रॉ द फिगर ओवर हेयर। सो ये A है, ये B है, ये C है, ये थीटा है, ये 13x 12x 5x। ठीक है, सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, ये हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस AB बाय AC, ये हो जाएगा 12/13।
tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया 5/12। अब कोसेक थीटा कितना होता है? कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो ये हो जाएगा AC/BC 13/5। सेक थीटा कितना होता है? 1/cos थीटा। ये हो जाएगा AC/AB विच इज 13/12। एंड कॉट थीटा कितना होता है? 1/tan थीटा। सो ये हो जाएगा AB/BC विच इज 12/5। सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ऑल्दो हमको ये वाली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। सो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. ठीक है, so let us start with a triangle A B C. C पे 90 डिग्री है क्योंकि A और B दोनों ही acute angles हैं। ओके, एंगल A एंड एंगल B acute है। cos A is equal to cos B है। हमको क्या शो करना है? एंगल A is equal to एंगल B है। तो ठीक है, cos A given that cos A is equal to cos B, cos A का वैल्यू बताओ क्या होगा? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AC इसमें बेस है और AB इसमें हाइपोटेन्यूज है। B के तरफ से बताओ क्या होगा? cos B, BC अपॉन AB। सो AB से AB कैंसिल हो गया। दिस मीन्स AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, सिंस AC इज इक्वल टू BC, अगर ये साइड्स इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, राइट? तो angles opposite to these sides will also be equal. Thus, the angles opposite to these sides will also be equal. Therefore, angle A is equal to angle B. ठीक है, तो cos A is equal to cos B था, हमने उसको रेशियो में चेंज किया, हमने देखा कि भाई ये साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। Hence proved. So with this, we have completed question number 6. Okay. So this is the last question that we'll be doing in this video. Question number 7 से question number 11 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। okay? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे चेक करो। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक छोटा सा आई आइकन दिख रहा होगा, इस आई आइकन पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, आई आइकन पर। आई होप क्वेश्चन 1 से 6 क्लियर है। आपके पास कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट में बताओ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।